और मैं एक बात यही बोलूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंश तू फेंक जहाँ तक भाला जाए। जितनी आप मेहनत कर सको उतनी आप मेहनत करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को बोल रहे थे कि सर एसएससी जीडी के 20 से 25 दिन बचे हैं, आप कोई बढ़िया टॉपिक बता दीजिए जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज मैं आपको वही टॉपिक बताने वाला हूँ जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यानी 2015, 18, 21 की जो वैकेंसी है उनमें अलग अलग शिफ्टों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये टॉपिक इनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पहले साइंस के टॉपिक आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं ग्रह के प्रश्न। जितने भी ग्रह के प्रश्न है, 8 ग्रह है आपके, उन ग्रह के प्रश्न जैसे छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे पहला ग्रह कौन सा है जो सूर्य के निकट है, बाद का ग्रह कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और इनके सीक्वेंस वाइज नाम भी पूछे जाते हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रक्त का शुद्धिकरण किसे कहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और रक्त हृदय कितने भागों में बटा हुआ है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय भागों में बटा है, ये सबको पता है। और इसके साथ साथ उभयचर में जैसे मेंढक वगैरह, इनमें कितना कोष्ठीय हृदय होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और साथ ही साथ पीएच के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना, जो पीएच मान पूछे जाते हैं, जैसे रक्त का पीएच कितना है, पेशाब का पीएच कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। और इसके साथ साथ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे देख सकते हैं, आगे तीसरा टॉपिक है आपका मात्रक। जितने भी आपके मात्रक है, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो एक बार मात्रक को भी आपको देख के जाना है। अगला देख सकते हैं, जैसे अध्ययन, जैसे मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो देख सकते हैं, 5 नंबर टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न। जितने भी गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न बनते हैं वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और न्यूटन के जितने नियम हैं, इसके साथ साथ न्यूटन के तीनों नियम, न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम आपको याद रख के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको इसमें मिल जाएगा पक्का। मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको इसके अंदर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपका एसएससी जीडी एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला देख सकते हैं विटामिन। तो विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल नाम, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर टॉपिक है जो आप देख सकते हैं। 7 नंबर टॉपिक खोज। जितने भी खोज है, जैसे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन ने किया। और इसके साथ साथ जैसे लेजर लाइट का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था मेमन ने। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये जितने भी आविष्कार और खोज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि सीधा सीधा इसके अंदर से प्रश्न बनते हैं और आप गलत करके आ जाते हो। तो एक बार लास्ट समय पर इनको देख के जाना है। अगला देख सकते हैं, 8 नंबर टॉपिक है मापक यंत्र। यानी जैसे हृदय की धड़कन मापने का यंत्र, हार्ट बीट मापने का यंत्र, और हार्ट बीट तो धड़कन एक ही हो गया। और इसके साथ साथ बहुत सारी जितने भी मापक यंत्र है आप देख लेना, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको देख के जाना है। अगला देख सकते हैं, 9 नंबर टॉपिक है जीवाणु और विषाणु प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसे आपका टीबी है, ये कौन सा रोग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टीबी, जैसे इसका रोगवाहक होगा ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग भी बोलते हैं इसको। और इसके साथ साथ टीबी के साथ साथ जैसे मान लीजिए आपका टाइफाइड हो गया, इसमें कौन सी वैक्सीन होती है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैक्सीन वगैरह के भी नाम आपको याद में रख के जाना है। आगे देख सकते हैं रासायनिक सूत्र, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, धावन सोडा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं रासायनिक सूत्र से, वो भी आपको याद में रख के जाना है, क्योंकि बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जीके और जीएस का। मैं एक साथ बता देता हूँ कि जीके और जीएस में से कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस के अंदर देख सकते हैं, पहला है आपका भारत रत्न के प्रश्न। जितने भी भारत रत्न के से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मिला है, पहला किसको मिला है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद में रखना है। और भारत के राज्य से संबंधित जितने भी है मंत्रिमंडल वगैरह है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देख सकते हैं
भारत में वर्तमान में कौन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ चौथा टॉपिक देख सकते हैं, किस जगह कौन सा खेल आयोजित हो रहा है। जितने भी आपके फीफा वगैरह है, ओलंपिक वगैरह है, जो भी खेल है वो आपको ध्यान में रख के जाना है। इसके साथ साथ 5 नंबर टॉपिक है नदी के प्रश्न। जितने भी नदियों के प्रश्न है वो भी आपको ध्यान में रख के जाना है कि कौन सी सबसे लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं किताब और लेखक। जितने भी बुक्स है और उनके ऑथर आपको याद में रखना है कि कौन, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इस प्रकार के बहुत सारी बुक है वो आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं 7 नंबर कप और पुरस्कार। कि कप और पुरस्कार के अंदर जैसे हॉकी के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अंदर जैसे क्रिकेट वगैरह कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 8 नंबर टॉपिक देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा और छोटा। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा और छोटा जो इनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको लास्ट टाइम पे आपको देख के जाना है इसको, ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन याद रह सके। अगला देख सकते हैं 10 नंबर टॉपिक आप देख सकते हैं बांध। जितने भी बांध, नदी, झीलें जो भी है उनको आपको याद में रख के जाना है। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे रैम, रोम और इसके कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम। तो जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, और इसको लास्ट टाइम पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सी रेखा कौन सा देश। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद में रख के जाना है। और भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ उत्पादक देश, जैसे कॉफ़ी उत्पादक देश, चाय उत्पादक देश, सोना उत्पादक देश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला है नृत्य। नृत्य भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट का आपसे नृत्य पूछ लिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि यह नृत्य कौन से स्टेट का है, जैसे कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, घूमर नृत्य कहाँ का है, तो इस प्रकार के नृत्य आपको याद में रखना है। आगे है दिन या दिवस। दिन या दिवस का मतलब है जैसे कि ये दिवस, ये जैसे जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला दिवस अलग अलग पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर आपका 16 नंबर टॉपिक है देश व राजधानी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इनसे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अमेरिका की राजधानी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो जैसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, किस काल, उनका काल बताइए, इनके काल में क्या क्या हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद। अनुच्छेद का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो भी मैं आपका 100% लगा रहा हूँ, इन टॉपिक को तो आपको पढ़ के ही जाना है। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद के अंदर से जैसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संसद किस में है, राज्यसभा किस में है, विधानसभा किस में है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे अटॉर्नी ऑफ जनरल का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस में कौन सा अमल है। तो जैसे दही में कौन सा अमल है, तो लैक्टिक अमल दही और दूध में, और चींटियों में कौन सा अमल है, तो फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला देख सकते हैं गांधी जी से जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे, गांधी जी का प्रथम सम्मेलन कौन साल था, कांग्रेस के सम्मेलन बताने हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं जितने भी संगठन हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, जो भी आपके संगठन बन रहे हैं, जैसे मैं आपको 1-2 तो बता दिया यहाँ पे, उन संगठन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। और आगे देख सकते हैं अगला टॉपिक है कि भारत की जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, और गोल क्रांति का संबंध किससे है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ध्यान में रखना है। अगला देख सकते हैं मंदिर वगैरह, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो ये मंदिर भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको बताना है कहाँ पे है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। संविधान से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये संविधान के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 25 नंबर देख सकते हैं, आर्थिक समीक्षा। जैसे भारत का भुखमरी में कौन सा स्थान है, पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, भारत का जीएसटी वगैरह, जितने भी कोई भी क्वेश्चन बनता है आर्थिक समीक्षा से, वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के जाना है। तो फ्रेंड, जितने भी मैंने टॉपिक बताए वो आपको ध्यान में रख के जाना है, लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना है। आई होप अगर आप अभी से इनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट में भी स्कोर बढ़िया रहेगा, और साथ साथ आपका जब एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तो उसमें भी आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो इन जितने भी मैंने टॉपिक बताए उनको ध्यान में रखना है। और लास्ट समय पर मैं यही बोलूँगा, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने नंबर आप अपने इंक्रीज करते जाओगे। तो मेहनत पे आपको कमी नहीं रखना है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका मेहनत का ही खेल है, पूरा आपको मेहनत करना है। और मैं एक बात यही बोलूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंश तू फेंक जहाँ तक भाला जाए। जितनी आप मेहनत कर सको उतनी आप मेहनत करें। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।